हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ रिंग थ्योरी। और रिंग थ्योरी में आज हम रिंग का टॉपिक कंप्लीट कर सब रिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आप रिंग टॉपिक अच्छे से समझ चुके हो। आज हम करते हैं सब रिंग डेफिनेशन एंड इस पे बेस्ड थ्योरम्स। ओके, चलिए जी, सबसे पहले हम देखते हैं सब रिंग क्या होता है। जैसे हमने सब ग्रुप पढ़ा था, सेम तरीके से हम सब रिंग डिफाइन करेंगे। आई मीन सब ग्रुप की तरह इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, तो प्रूव करने के लिए डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी। तो पहले देख लेते हैं सब रिंग होता क्या है। इफ R इज अ रिंग, अगर सब रिंग की बात करें तो रिंग की बात तो करेंगे ही करेंगे। R इज अ रिंग अंडर टू बाइनरी ऑपरेशंस and S is a non-empty subset of R, non-empty subset of R, such that S itself is a ring under same binary operations then S is called the subring. S is called subrings of R. S क्या होगा? सबरिंग होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा भाई कि जो R हमारे पास रिंग दिया गया है, इसके दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, है ना। अगर हम S एक सबसेट ले लेते हैं, R का सबसेट विच इज नॉन एम्प्टी। देखिए, एम्प्टी सेट भी तो सबसेट होता है ना, लेकिन S हमारा क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। S इटसेल्फ इज अ रिंग। S खुद भी अगर रिंग की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, S सेट पर अगर हम सारे रिंग की प्रॉपर्टीज अगर चेक करें तो वो एग्जिस्ट करेंगी। तो सेम अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन, जो R के लिए बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे वही S के लिए यूज करेंगे, तब हम S को कहते हैं सब रिंग ऑफ R। ठीक, सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सब रिंग का एग्जाम्पल दें तो सेट ऑफ रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ R and Z is a subset of set of rational numbers. Z is a set of integers, है ना, और this is set of rational numbers. R is a set of real numbers. All right, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि अगर Z हम सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर हम रिंग प्रूव कर देते हैं, क्योंकि Z इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रिंग, क्योंकि आप देख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो भी रिंग की प्रॉपर्टी होती है वो सब सेटिस्फाई करेंगे। ये चीज़ हम पढ़ भी चुके हैं, है ना। तो Z जो होता है सेट ऑफ इंटीजर इज अ सब रिंग ऑफ रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज अ सब रिंग ऑफ R। ठीक है, एंड 0 सिंगलटन सेट 0 एंड R जो आइडेंटिटी होती है 0, अगर आप यहाँ पर देखेंगे 0 इज सिंगलटन सेट एंड R को हम ऐसे लिखेंगे, R को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, R always a subrings of R। दोनों जो होते हैं सिंगलटन सेट 0 एंड R, जो दोनों होते हैं वो सबरिंग होते हैं R के। इनको क्या कहेंगे हम? इम्प्रॉपर सबरिंग, क्योंकि इम्प्रॉपर सबरिंग्स दोनों को कहेंगे इम्प्रॉपर सबरिंग्स। ठीक है, और जो इनके अलावा जितने भी सेट होंगे, जैसे कि अब यहाँ पे हमने बताया कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज सबरिंग ऑफ R, देन इसको आप क्या कहोगे? प्रॉपर सबरिंग। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर 0 सिंगलटन सेट 0 और R, इन दोनों को ही हम सबरिंग तो है ही है। ये अगर हम ये बताएं कि ये सबरिंग है तो किस प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो ये दोनों इम्प्रॉपर सबरिंग होती है, और इन दोनों के अलावा जितनी भी सबरिंग्स होंगी उनको हम बोलते हैं प्रॉपर सबरिंग्स।
ठीक है। सो कुछ थ्योरम्स हैं जो कि सब रिंग पर बेस्ड है, जिनका रिजल्ट हम थ्योरम बाय थ्योरम जो हो जैसे बढ़ते जाएंगे पीछे वाले थ्योरम्स का रिजल्ट यूज होगा, तो बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से आपको समझनी है। थ्योरम फर्स्ट देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर टू बी ए सब रिंग ऑफ आर इफ ए बी बिलोंग्स टू एस देन ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। ए बी अगर एस के नंबर है तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन यानी हमें अगर एस सब रिंग दिया जाता है दोनों प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, दोनों प्रॉपर्टी गिवन है तो एस को सब रिंग प्रूव करेंगे। ठीक है, आगे आगे जैसे हमें सब रिंग प्रूव करना होगा सिर्फ हमें दो प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे कि ए माइनस बी एस में होगा और ए डॉट बी एस में होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। क्लियर दैट? सो कंडीशन इज, सबसे पहले हम करते हैं कंडीशंस आर नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशंस क्या होगी? नेसेसरी कंडीशन के लिए हम ये लेकर चलेंगे सपोज एस प्लस डॉट इज अ सब रिंग ऑफ आर प्लस कॉमा डॉट, मतलब ये दोनों बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, दोनों के सेम होते हैं। सब रिंग हम लेकर चले, हम ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करने वाले हैं। ऑलराइट, सो हमने लिया कि ए बी नंबर जो है वो एस में, दोनों नंबर हमने एस के लिए, अगर ए नंबर बी नंबर एस सेट में है तो हम ये कह सकते हैं कि ए माइनस बी जो ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, बी का जो वो एडिटिव इनवर्स एस में जाएगा। क्यों? क्योंकि एस हमें सब रिंग दिया गया है, अगर सब रिंग है तो इसके सभी नंबर्स का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि माइनस बी इज एडिटिव इनवर्स of B. Okay, then by closure property अगर A और माइनस B S के नंबर है then by closure property with respect to addition we can say that A minus B, यानी आप ऐसे लिख सकते हो A प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए प्लस इंटू माइनस इज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो जाती है। नाउ फॉर सेकेंड प्रॉपर्टी, ए बी बिलोंग्स टू एस एंड एस इज अ सब रिंग, एस इज ए सब रिंग। सब रिंग है तो खुद भी रिंग होगा, अगर रिंग है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्लोज्ड होगा। S is closed with respect to multiplication, then A dot B belongs to S for all AB belongs to S. ओके, तो दोनों प्रॉपर्टीज हमारी प्रूव हो जाती है। इसके बाद हम सफिशिएंट कंडीशन देख लेते हैं। ये जो हमारी है सफिशिएंट कंडीशन है कि फर्स्ट और सेकंड हमारे पास जो एग्जिस्ट करती हैं, कंडीशंस आर सफिशिएंट। अब सफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर इसके बाद हमें कोई भी सेट अगर रिंग प्रूव करना होगा तो हमें सफिशिएंट, ये कंडीशन हमारे लिए सफिशिएंट है सब रिंग प्रूव करने के लिए, रिंग नहीं सब रिंग, तो सब रिंग प्रूव करने के लिए दोनों कंडीशन हमारी सफिशिएंट कंडीशन रहेंगी कि अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हमें सारी प्रॉपर्टीज, आठों के आठों प्रॉपर्टीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी सेट को आपको सब रिंग प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, वो सेट गिवन रिंग, जो भी रिंग सेट आपको दिया जाएगा वो उसका सबसेट होना चाहिए, फिर आप उस सबसेट को रिंग प्रूव करोगे, यानी आठों की आठों प्रॉपर्टीज आप प्रूव करोगे, तब हम उस सेट को सबसेट कहेंगे। अब यहाँ पर इस थ्योरम के बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ इनसफिशिएंट कंडीशंस का सहारा लेकर हम बता सकते हैं कि केवल दो प्रॉपर्टीज प्रूव की तो वो सेट जो सब रिंग हो जाएगा गिवन सेट का, गिवन रिंग का। ठीक है, सो कंडीशंस आर sufficient. Suppose S is a non-empty subset, non-empty subset of ring R, किसका? R का। ठीक है, such that for all AB belongs to S, first दोनों कंडीशंस होल्ड कर रही हैं, A माइनस बी बिलोंग्स टू S एंड A इंटू बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू S। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि ये हमारे पास सब रिंग S इज अ सब रिंग ऑफ R, ये हम प्रूव, सिर्फ हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है इसका ये। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। नाउ
अगर ए नंबर एस का है और मैंने लिखा ए नंबर एस का, दो टाइम मैंने लिख दिया ए नंबर एस का, ए नंबर एस का, भाई है ही ए, हमने नंबर किसका लिया है, एस सेट में लिया है। तो बाय फर्स्ट ए माइनस एस के दो नंबर्स के अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये भी किस में जाएगा, एस में। इसका मतलब जीरो किस में बिलोंग कर रहा है, एस में। देन जीरो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। देयरफॉर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जीरो नंबर हमारा एस में मिल गया हमें, ठीक है, ए नंबर भी किसका है, एस का है। सो फ्रॉम फर्स्ट अगेन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ही, फर्स्ट जो हमें एग्जाम ये दिया गया है कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से दैट जीरो माइनस ए, ये भी एस का नंबर होगा। इसका मतलब माइनस ए नंबर एस में बिलोंग कर रहा है, ए नंबर भी एस का था, माइनस ए भी इसमें आ गया। इसका मतलब एडिटिव इनवर्स इज ऑल्सो एग्जिस्ट, इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट, एडिटिव इनवर्स भी हमें यहाँ से मिल जाता है। ओके, देन ईच एलिमेंट, अगर एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हर एक एलिमेंट का होगा ना, तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ एस possesses additive inverse, okay। therefore a belongs to s, अगर b नंबर भी s का है तो माइनस b भी s में बिलोंग करेगा। अभी तो हमने कहा कि एडिटिव इनवर्स बिलोंग कर रहा है किसमें, एस सेट में, यानी एस के जो भी नंबर होगा उसका एडिटिव इनवर्स इसमें बिलोंग कर रहा है। ए नंबर एस में है, माइनस बी बिलोंग्स टू एस। फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं दोनों की सब्ट्रैक्शन कर देती हूँ, किसकी, ए और माइनस बी की सब्ट्रैक्शन की, ये भी एस में जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट implies that a minus minus plus a plus b belongs to s, for all a b belongs to s। भी s के दो नंबर लिए, उनकी एडिशन s में आ गई, इसका मतलब s जो सेट है दिस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, तो तीन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने प्रूव कर दी है। इसके बाद देख लेते हैं, थ्री प्रॉपर्टीज हमारी प्रूव हो चुकी हैं। ओके, इसके बाद हमें जो बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टीज रहती हैं, आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि अगर मैं फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बात करती हूँ, एसोसिएटिव या एंड कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि सब रिंग प्रूव कर रहे हैं तो आठों प्रॉपर्टी का जिक्र करेंगे हम, है ना। कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज ऑल्सो एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट करेंगी इन सेट एस। क्यों, एस इज ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। सो एस सेट के कोई भी नंबर आप ले लीजिए, वो आर सेट में बिलोंग करेंगे, समझ रहे हो। और आर सेट क्या है, रिंग है, तो उसमें प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ कि ए बी सी बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब ए बी सी किस में होंगे, आर में भी जाएंगे। आर क्या है, रिंग है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए बी सी के लिए एग्जिस्ट करेगी। एज आर इज अ रिंग, देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ए बी सी किसके नंबर थे, एस के, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एस के लिए एग्जिस्ट कर जाएगी। तो ये हम डायरेक्ट लिख देंगे, ये में प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एस सबसेट दिया गया आर का। देयरफॉर एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, या फिर पहले आप एडिशन कर लीजिए, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मस्ट होल्ड इन एस, डेफिनेटली इसमें एग्जिस्ट जो वो होल्ड करेंगे। ओके, तो ये तो पांचों प्रॉपर्टीज की बात हुई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन ए बी बिलोंग्स टू एस, तो हमें ये दिया गया है कि ए डॉट बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, इम्प्लाइज दैट
S is closed with respect to multiplication. हो गया. नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी must be hold in S. क्यों? क्योंकि S सबसेट है R का and R is a ring. So ये definitely with respect to multiplication. आप ये बता देना यहाँ पे with respect to multiplication डेफिनेटली जो है वो S में एग्जिस्ट करेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एंड सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू ऑल्सो एग्जिस्ट इन S एज S इज ए सबसेट ऑफ रिंग. जो नंबर S के होंगे वो R के होंगे, तो R सब रिंग है तो एसोसिएट जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करेंगे वो नंबर्स तो S में भी एग्जिस्ट करेंगे. तो इस तरीके से हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस. नेसेसरी कंडीशन हम यहाँ पर सब रिंग लेकर चलेंगे और हम ये दोनों कंडीशंस प्रूव करेंगे. ऑलराइट. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है. एंड इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी सेट को अगर रिंग का सब रिंग प्रूव करना है तो केवल ये दो प्रॉपर्टीज हम एग्जिस्ट करेंगे यानी कि होल्ड करेंगे गिवन सेट में और हमारा जो सब रिंग प्रूव हो जाएगा. नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं. फर्स्ट S प्लस माइनस S इक्वल टू S आ जाए. सेकेंड कंडीशन S इंटू S इज अ सबसेट ऑफ S. तो ये दोनों कंडीशंस जो हमें प्रूव करनी है. नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन इसका मतलब हमें कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना होगा. ठीक है. तो सबसे पहले देख लेते हैं कंडीशंस आर नेसेसरी सपोज S प्लस डॉट दिस इज a subring of R. ठीक है. सबरिंग हमने लिया एंड हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है. फर्स्ट हम प्रूव करते हैं S प्लस माइनस S इज इक्वल टू S. इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर प्रूव करेंगे S प्लस माइनस S सबसेट होगा S का और S सबसेट हो जाएगा S प्लस माइनस S का. अगर मैं दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव कर देती हूँ तो हम दोनों से ये बता सकते हैं कि इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. तो ये प्रूव करने के लिए कि इसका सबसेट है तो मुझे इसका नंबर लेकर चलना पड़ेगा, है ना. लेट x बिलोंग कर रहा है S प्लस माइनस S में. ओके. अगर x इसका नंबर है तो x किस टाइप का होगा? A प्लस माइनस B टाइप का. फॉर सम ऑल नहीं सम फॉर सम AB बिलोंग्स टू S. x जो नंबर है वो इस टाइप का होगा. ऑलराइट. इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू a माइनस बी. सॉल्व करिएगा तो a माइनस बी आ जाएगा. a माइनस बी इज बिलोंग्स, इसका मतलब x नंबर किसका था भाई? s प्लस माइनस s का. हमने कहा कि s जो है वो सब रिंग है R का, तो अगर a b नंबर s के हैं तो a माइनस बी किस में बिलोंग करेगा? S में बिलोंग करेगा. आप यहाँ पर बताओगे एज s इज सब रिंग ऑफ R. अभी हमने थ्योरम प्रूव की थी ना कि अगर सब रिंग है तो हम कंडीशन बता सकते हैं फर्स्ट a माइनस बी बिलोंग करेगा इसमें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू S. ठीक है. तो हमारे पास आ जाएगा कि x नंबर लिया था इस सेट में, x पहुंच गया S सेट में. इम्प्लाइज दैट S प्लस माइनस S इज अ सबसेट ऑफ S. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकेंड देख लेते हैं. यानी कि S सबसेट दिखाने के लिए हमने लिया इफ y बिलोंग्स टू S. कोई भी नंबर हम ले लेते हैं. सो y को मैं लिख सकती हूँ, y अगर S का नंबर है तो y को मैंने लिखा y प्लस ज़ीरो. y प्लस ज़ीरो हम लिख लेते हैं. ऑलराइट. और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो y प्लस माइनस ज़ीरो. ओके. y नंबर S का जीरो एडिटिव आइडेंटिटी ये भी S में बिलोंग करेगी क्योंकि S सब रिंग दिया गया है. तो हम ये कह सकते हैं दिस इज बिलोंग्स टू S प्लस माइनस S में. माइनस हमने अप्लाई कर दिया, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी जो कि S में बिलोंग करेगा. तो S y हमने लिया था किस में? S में. शो कर दिया y बिलोंग कर रहा है S प्लस माइनस S में. देन S इज अ सबसेट ऑफ S प्लस माइनस S. फ्रॉम सेकेंड एंड फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड S is equal to S plus minus S.
क्लियर दैट। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो एक कंडीशन है प्रॉपर्टी हमारी प्रूव जाती है। सेकंड जो कंडीशन है इसमें केवल आपको सबसेट प्रूव करना है, आई मीन इसमें इसको इसका सबसेट प्रूव करना है। फॉर सेकंड लेट x बिलोंग्स टू s इंटू एस, s इंटू एस में हम एक नंबर लेकर चलते हैं, तो किस टाइप का होगा भाई, x इज इक्वल टू a इंटू बी फॉर सम a b बिलोंग्स टू s, फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू एस, कि ए बी जो नंबर है वो एस के नंबर है, ये भी ए एस का बी एस का नंबर। ओके, क्योंकि एस हमें दिया गया है सब रिंग, अगर ए बी नंबर है एस के, देन ए इंटू बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, एज एस इज सब रिंग है तो क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर की मल्टीप्लाई इसी में जाएगी। दैट मीन्स वी कैन से दैट एक्स इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू एस, देन x बिलोंग्स टू s। लिया था आपने एस एस में, दिखा दिया यहाँ पर s में, तो एस एस सबसेट ऑफ s। नेसेसरी कंडीशंस आर प्रूव्ड। सफिशिएंट कंडीशन देख लेते हैं। सफिशिएंट के लिए आपको क्या प्रूव करना है, s इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r। हमने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया r का, सच दैट ये दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, s प्लस माइनस एस इक्वल होगा s के, एंड s इंटू एस इज अ सबसेट ऑफ s। वी हैव टू प्रूव दैट s इज अ सब रिंग ऑफ r, s जो होगा वो r का सब रिंग होगा। ओके, तो सब रिंग हमें प्रूव करना है जो सफिशिएंट कंडीशंस में। देन s को सब रिंग प्रूव करने के लिए यहाँ से हमें फिर से वही जो पीछे वाली थ्योरम हमने प्रूव की थी वैसे ही हमें यहाँ पर दोनों कंडीशंस को प्रूव करना है। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जिस्ट करती हैं। लेट a और b नंबर ले लेते हैं हम s के। a प्लस माइनस b, ये नंबर किस में बिलोंग करेगा, अगर ये दोनों नंबर s के हैं, ये s के इक्वल है भाई, अगर a और b s के नंबर है तो a प्लस माइनस b दिस इज बिलोंग्स टू s प्लस माइनस s में। क्यों, क्योंकि ये इस टाइप का नंबर है, a b नंबर हमने s का लिया तो a प्लस माइनस b किस में बिलोंग करेगा, s प्लस माइनस s में, क्योंकि इस टाइप का नंबर है। ये किसके इक्वल है, s के इक्वल। देन a प्लस इंटू माइनस क्या बना, a माइनस b। ठीक है, तो a माइनस बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू s। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सब रिंग, यानी सब रिंग प्रूव करेंगे तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है a माइनस बी बिलोंग्स टू s एंड a इंटू बी बिलोंग्स टू s। ओनली दो प्रॉपर्टीज, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू s। क्लियर दैट। नाउ एक प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट कर जाती है फर्स्ट। सेकंड देख लेते हैं, हम यहाँ पर एस एस सबसेट है s का, इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, एज s इंटू एस इज अ सबसेट ऑफ s implies that अगर a b नंबर s के हैं सो a इंटू बी, इसमें इस टाइप के नंबर हुए ना, बिलोंग्स टू s, क्योंकि इसके नंबर सारे के सारे किस में जा रहे हैं, इसमें। एंड आप यहाँ बता सकते हो a इंटू बी बिलोंग्स टू s इंटू एस। अगर a इंटू बी s इंटू एस में है, ये सबसेट है s का, तो a इंटू बी किस में जाएगा, s में। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सब रिंग प्रूव्ड। देन a इंटू बी बिलोंग्स टू s, then we can say that S is a subring of R। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमने फर्स्ट थ्योरम प्रूव की है उसका रिजल्ट हम बार बार आगे की थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे, जो कि सफिशिएंट कंडीशन हमारी होती है।